तो यार हमारी एपिसोड की शुरुआत काफी इंटेंस होती है। यहाँ पे तेंजू टेम्पल के सुपीरियर हमारे मेन कैरेक्टर को बस काटने को ही जा रहे होते हैं। तभी उन्हीं सुपीरियर में से एक शख्स हमारे मेन कैरेक्टर के हाथ पे वो रिंग नोटिस करता है। रिंग को देखते सारी वो सुपीरियर कहने लगता है, फिर इतने वक्त से ये रिंग टेंशन टेम्पल ने खो दी थी, तो यार आखिर आज ये रिंग तुम्हारे हाथ में क्या कर रही है। खैर यार हमारा मेन कैरेक्टर जैसे जैसे अपने आप को छुड़वाता ही है। हमारा मेन कैरेक्टर इसके जवाब में कहता है, तुम कह रहे हो ये लानती रिंग ताल्लुक रखती है टेंशन टेम्पल से? हाँ। सुनते ही सुपीरियर को ये बात रास ना आती, गुस्से से भड़कते हुए कहने लगता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने यहाँ के ट्रेजर की बेइज्जती की और इसके हाथ से ये रिंग। जैसे जैसे ऑर्डर देता है इसी वक्त लेसर डिएटीज फौरन से हरकत लेते हुए हमारे मेन कैरेक्टर के सामने अपनी तलवारें तार डालते हैं। इससे पहले मामला मजीद बिगड़ता, वहाँ पे ऐन ही मौके पे सुशी आ जाता है और आते ही वो सिचुएशन को संभाल लेता है। सुशी सुपीरियर से रिक्वेस्ट करता है, मेरे मालिक प्लीज अपने आप को संभाले, यहाँ पे सुपीरियर ऑफ द सुपीरियर बड़े मालिक की तरफ से बुलाया हुआ मेहमान है। तो यहाँ दूसरी में हमें मेन टेंशन टेम्पल के अंदर दिखाया जाता है। यहाँ पे सारे लोग बैठ के बड़े मालिक का इंतजार कर रहे होते हैं। जैसे जैसे वो यहाँ पे आता है सारे लोग उसे खड़े होके ग्रीट करने लगते हैं। यार सिवाय हमारे मेन कैरेक्टर के जो कि वहाँ पे खाने पे लगा होता है। यार वो काफी देर से शदीद भूखा होता है, जबकि ब्रदर दाऊ उसे रोकने की कोशिश कर रहा होता है। बड़े मालिक से पहले हम खाना नहीं शुरू कर सकते। इन्हीं सब में एक सुपीरियर में से एक सुपीरियर उठ के हमारे मेन कैरेक्टर का टेबल को अपने हाथों से तोड़ डालता। सुपीरियर कहता है, ओए बच्चे अगर तू यहाँ पे मेहमान भी है, हिम्मत कैसे हुई कि तुमने सुपीरियर ऑफ द सुपीरियर बड़े मालिक की बेइज्जती की। कहते हुए वो हमारे मेन कैरेक्टर पे टूट पड़ता है। हमारा मेन कैरेक्टर उसके हमले को डॉज करते हुए माफी मांगते हुए कहने लगता है, मुझे काफी शदीद भूख लगी हुई थी। इसी बीच में वहाँ पे ब्रदर दाऊ आके सारी सिचुएशन को काबू करने की कोशिश भी करता है। सुपीरियर्स के आगे दाऊ की क्या मजाल होगी। ये वजह से वो दाऊ को रास्ते से हटाते हुए हमारे मेन कैरेक्टर पे सुपीरियर अपने डीएटीज पावर का यूज करता है। लेकिन इससे पहले वो हमारे मेन कैरेक्टर की जान को निचोड़ भी लेता। हमारे मेन कैरेक्टर की बॉडी में दोबारा से रिंग की वजह से सडन चेंजेस होती है। तो हाँ यार दोबारा से उसकी लेफ्ट साइड डेविल में बदल जाती है। यही वजह के कारण हमारा मेन कैरेक्टर सुपीरियर डीएटी की पावर को भी डिफ्लेक्ट कर लेता। के फौरन बाद बिना वक्त गवाए बगैर ही सुपीरियर उस पे अपने मजीद डीएटी थंडर्स का यूज करता है। इसी में हमारा मेन कैरेक्टर उसके हवाई हमलों से बचते हुए, उसके जमीनी हमलों से बचते हुए उछल के अपना लेफ्ट हैंड उसकी तरफ बढ़ाता है। क्यों ही वो सुपीरियर वक्त रहते ही हट जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर सीधा जमीन तोड़ते हुए जमीन के अंदर उसका हाथ चला जाता है। इसी दौरान जैसे जैसे हमारा मेन कैरेक्टर जमीन के अंदर से हाथ निकालता है, वो जमीन में से ऐन ही मौके में कुछ लकड़ियां वगैरह निकाल के उसकी तरफ फेंकता है। कि वो सुपीरियर हवा में रहने की वजह से उसे डॉज तो ना कर पाता, लेकिन उससे रोक लेता। सब डिस्ट्रैक्शन में मौके में उसी लम्हे में उसी वक्त उसी समय हमारा मेन कैरेक्टर उससे गर्दन से पकड़ के जमीन में गाड़ डालता है। कि सुपीरियर ऑफ द सुपीरियर बीच में आता है। हमारा मेन कैरेक्टर उस पे भी टूट पड़ता है, पर वो हमारे मेन कैरेक्टर से एक अलग ही लेवल पे होता है। सब में हमारे मेन कैरेक्टर का जिस्म नॉर्मल हो जाता है। अब दूसरे सुपीरियर उसकी जान को नचोड़ने के जा रहे होते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, अब तुम सुपीरियर ऑफ द सुपीरियर पे भी टूटने को जा रहे थे। अलबत्ता हमारा मेन कैरेक्टर उन्हें लेक्चर देते हुए कहने लगता है, तुम लोग क्या खुद को सुपीरियर्स कहते हो? तो शर्म भी नहीं आती कि तुम लोग मुझ पे एक साथ टूट पड़ते हो? फिर तुम लोग एक एक करके आओ तो मैं तुम सबको गाड़ डालूंगा। हालांकि उन्हीं सुपीरियर में से एक शख्स मेन कैरेक्टर की शक्ल और उसके बाल को जैसे जैसे देखता है, उससे हमारे मेन कैरेक्टर का फादर दिखता है। यार वो बुड्ढा सबको सेटल डाउन होने के लिए कहता है। इसके साथ ही साथ हमारे मेन कैरेक्टर को इस रिंग की पावर से आगाह करने लगता है। शुरुआत लेते हुए जैसे जैसे कहने लगता है, ये रिंग टेंशन टेम्पल का एक खजाना है, इसे हमने खो दिया था बहुत साल पहले। तो बताओ बच्चे, बताओ हमने ये रिंग कैसे ढूंढी? हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, एक एक्सीडेंट के थ्रू। सुन के बाकी सुपीरियर में से ही वही सुपीरियर उठ के कहने लगता है जिससे हमारे मेन कैरेक्टर ने गाड़ा था। कि कहता है, अगर ये सच है तो अभी तक तुम ये रिंग वापस क्यों नहीं कर रहे? हमारा मेन कैरेक्टर इसी बात से सहमत होकर कहने लगता है, ये रिंग मेरे हाथ से उतरती ही नहीं है। यहाँ पे सुपीरियर ऑफ द सुपीरियर उससे मजीद बताता है, बच्चे मैं तुमसे ये बात नहीं छुपाऊंगा, पहले 3 टेंशन टेम्पल के मास्टर ने इस रिंग को पहना था और उसको पहनते ही वो उसी जगह पे उसी लम्हे में उसी मौके में उसी वक्त में मारे गए कि बॉडी फट गई और वो हलाक हो गए थे। जहाँ तक रिंग हटाने की ही बात है तो अभी तक कोई एक शख्स भी इस रिंग को नहीं हटा सकता, यहाँ तक मैं भी नहीं। नौजवान अब तक सिर्फ तुम ही हो जिसने ये रिंग पाई
और उसके साथ ही साथ उसकी पावर भी। यहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर उससे रिक्वेस्ट करता है, ये रिंग नहीं तो क्या तुम मेरे जिस्म को नॉर्मल कर सकते हो। इसके जवाब में भी वो बूढ़ा यही कहता है कि ये सारी डिएटीज की पावर से बढ़ के है, हमारी रिंग की पावर सारे के सारे डिएटीज की पावर से बढ़ के है। आज तक कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जो कि ये कर सकता है। जरूर ऐसी वजूहात है पर हिम्मत हारने की कोई जरूरत नहीं। फिलहाल के लिए तुम इधर रह सकते हो, जो कि कल एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट करूंगा। यार इसी के साथ इनकी छोटी सी कन्वर्सेशन खत्म होती है। इसी में हमें दिखा जाता है सारे सुपीरियर एक साथ बैठे हुए होते हैं, फिर दूसरी सुपीरियर उससे कस रहे होते हैं कि अगर सुपीरियर ऑफ द सुपीरियर बड़ा मालिक रास्ते में ना आता वो बच्चे ने तो तुम्हें मार डालना था। ये सुन के वो सुपीरियर भी पलट के जवाब देता है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। इसके साथ वाला सुपीरियर कहता है शायद हमें दोबारा अब ऐसा मौका ना मिले, तो फिलहाल के लिए हम सिर्फ और सिर्फ उसके आगे सर ही झुका सकते हैं। ये सुन के उस सुपीरियर को ये बात रास ना आती। वो कहता तुम ये कैसे कह सकते हो। इसी बात से सहमत होके वो सुपीरियर दोबारा से कहने लगता है, अरे मालिक ने ये पहले से डिसाइड कर रखा है, उन्होंने अभी तक अपनी सीट देने का इरादा नहीं किया हुआ। उसके साथ वाले सुपीरियर के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। हैरानगी से कहने लगता है, तुम ये कहना चाह रहे हो बड़े मास्टर उस बच्चे को अपनी सीट देंगे? अगर ये बात सच है तो शायद वो कल इसी के रिलेटेड अनाउंसमेंट करेंगे। बात से सहमत होकर उनके सामने वाला एक सुपीरियर कहने लगता है, तुम ये कह रहे हो कि बड़े मास्टर ने जब से 20 साल पहले रिंग को खो दिया था उसके बाद से वो अजीब सा बिहेव कर रहे हैं। चलो यहाँ तक भी ठीक था, पर इस बात की तो कोई भी तुक नहीं बनती। सिर्फ और सिर्फ अपनी सीट दे रहा है, वो भी सिर्फ एक रिंग की खातिर। सारे के सारे यहाँ पे एक पॉइंट पे आके आपस में एग्री करते हैं, जो भी यार हम उस बूढ़े को ये तो नहीं करने दे सकते। तो यार इसी तरह वो सुपीरियर दूसरे सुपीरियर को पिल देते हुए कहने लगता है, तुम ये मास्टर को खिला देना। उस सीन में हमें रात का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमें जिंग जुआयन और इसके साथ ही साथ कॉप्स चीफ को दिखाया जाता है। यहाँ पे जिंग जुआयन कहने लगती है, जनाबे आली तंजू टेम्पल इस डायरेक्शन में है। यार इसी में एक और बार सीन शिफ्ट होता है और दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है ताओ हमारे मेन कैरेक्टर को कप ऑफ साके देता है। उससे बताता है कि मैंने आज तक इतने दिनों बाद बड़े मालिक को इस तरह से देखा है। वहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर थोड़ा परेशान होता है। वो ब्रदर दाओ से कहता है, एक बात अंदर ही अंदर से परेशान कर रही है, बड़े बड़े तंजू टेम्पल के मास्टर इस रिंग को पहनते ही फट गए, मारे गए, हलाक हो गए, एक मुझ जैसा मामूली इंसान नहीं। यहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर अपनी एक थ्योरी पेश करते हुए कहने लगता है, ख्याल में उस मॉन्स्टर को इस बात का एहसास हो गया है कि अगर वो डायरेक्टली किसी का जिस्म यूं चुराने की कोशिश करेगा, जिस्म खुद ही प्रेशर से फट जाता है। मेरे ख्याल से यही वजह से इस बार वो एहतियात से काम ले रहा है। इस बार किसी और रास्ते से मेरी बॉडी को हैंडल कर रहा है। एक अच्छे मौके की तलाश में, एक ऐसे मौके की तलाश में कब आते ही वो मेरे जिस्म पे भारी पड़ पाए। और क्या तुम्हें पता है, मुझे महसूस हो रहा है कि मेरे जिस्म में एक तरीके का बदलाव आ रहा है। तरीके से हमारे मेन कैरेक्टर ने क्या होता है, जो उसका फेस एक्सप्रेशन होता है वो पूरे तरीके से थक हार चुका होता है, अंदर ही अंदर से पूरे तरीके से टूट चुका होता है। इसकी बॉडी में जो चेंजेस हो रहे होते हैं वो ब्रदर दाओ के एक्सप्रेशन से हमें पता चल जाता है। दाओ के एक्सप्रेशन इस बात की गवाही दे रहे होते हैं कि हाँ यार हमारे मेन कैरेक्टर के साथ जरूर कुछ गलत हो रहा है। इससे पहले हम मजीद गहराइयों में जाए, मगर हमारी एपिसोड यहाँ पे खत्म होती है।